उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज एटीएस की और दूसरी एजेंसियों की छापेमारी की कार्रवाई लगातार चली, क्योंकि इस बीच में देश भर में स्पेशल सेल और दूसरी एजेंसियों की 100 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एटीएस की छापेमारी के साथ साथ में कई सारी ऐसे जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें आतंकी अरशद वारसी की जब मुरादाबाद से गिरफ्तारी हुई और उसके बाद में कहा यह गया कि इस आतंकी अरशद वारसी से जो इनपुट मिले, उस इनपुट के आधार पर इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए, इस पूरे नेटवर्क का जो मकड़ जाल है उसको तोड़ने के लिए अलग अलग अंदाज में अलग अलग एजेंसियां एक ज्वाइंट ऑपरेशन को लेकर के पूरे देश में चला रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद का इलाका। बीते दिनों अरशद वारसी नाम का एक आतंकी जिसका ताल्लुक आईसिस से रहा है, उसकी गिरफ्तारी होती है और उसकी गिरफ्तारी के बाद में जब पूछताछ में उससे कुछ इनपुट मिलते हैं तो फिर खुफिया जानकारियों के कान खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ में इस वक्त संजीव जुड़े हुए हैं। संजीव, जिस अंदाज में ये पूरा नेक्सस चल रहा था, गिरफ्तारी अरशद वारसी की हुई, आज एटीएस की दबिश, दूसरी एजेंसियों की दबिश, क्या कुछ कहा जा रहा, अब तक कितनी कामयाबी मिली? संजीव, आप सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, तो संजीव तक हम दोबारा से पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच में आपको मैं अपडेट करूं कि हाल में ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग स्तर पर भारत की एजेंसियां इस वक्त लड़ रही हैं। एक तो खालिस्तानी आतंकियों के सफाई के लिए अलग अलग जगहों पर एनआईए की पूरी छापेमारी और दबिश का कार्यक्रम चल रहा है, दूसरी तरफ स्पेशल सेल की टीम आतंकी ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से खत्म करने के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, तीसरी तरफ एटीएस, पुलिस और दूसरी एजेंसियों के ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए कुछ ऐसे आतंकवादियों को गिरफ्तार करने की फिराक में हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो कि इनपुट में पहले की गिरफ्तारी हुई, जिसमें जो इनपुट मिले उसके आधार पर अब इन तक पहुंचने का प्रयास है। क्योंकि देश की रक्षा, सुरक्षा और ऐसी स्थिति में जबकि कई सारी चीजों से, कई सारे अलग अलग एंगल से देश में अलग अलग असामाजिक तत्व इस अंदाज में अपने उस नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, उसे हमारी एजेंसियां पहले ही नेस्तनाबूद करने की कोशिश में लगी हुई हैं। और यही वजह है कि एक तरफ अलग अलग एजेंसियों की देश की 100 जगहों पर छापेमारी, जिसमें दिल्ली का इलाका है, नोएडा का इलाका है, गुड़गांव का इलाका है, ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाके हैं, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत और मुंबई और महाराष्ट्र के कई सारे इलाके हैं। आज करीब करीब 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। और ऐसे में एटीएस ने मुरादाबाद में जिस तरीके से दबिश दी है, हमारे सहयोगी ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। संजीव, क्या कोई जानकारी आ पा रही है इस पूरे ऑपरेशन का? क्या कोई नतीजा निकला? जी बिल्कुल जब्बार, आपको बता दें जिस तरह से एटीएस की कार्रवाई हुई है मुरादाबाद में, जो दिल्ली में पुलिस सेल सुबह है एटीएस की टीम जाती है, जो उसका ससुराल है, जितने भी जो संदिग्ध लोग होते हैं उसके मोबाइल को कब्जे में लिया गया था, जो रडार पे था मोबाइल, और मोबाइल में जितने लोग जो उसके संपर्क में थे, जो इंटरनेट के द्वारा जिनके लोगों के साथ। जी, अब चलिए संजीव, आप निगाह बना करके रखे, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन आपने जो बातें बताई काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब एटीएस और दूसरी एजेंसियां अपने इस पूरे मकड़ जाल के, इस पूरे नेक्सस को तोड़ने की जो उनकी रणनीति उसको और बड़े स्तर पर ले जा रहे हैं। तो ये तो रही बात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से।